दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों दलों के नेता जमकर पसीने बहा रहे हैं। तो वहीं लगातार हो रहे खुलासे से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। जो बात बाहर आ रही है उससे आपके नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले नेता जेल भी जा चुके हैं और अब भी उनके ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। चुनाव से पहले एक तरफ तो आपको लेकर खुलासे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आपके नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है उससे आम आदमी पार्टी के नेता भी चौंक गए होंगे कि उनके राज बाहर कैसे आ रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में 300 करोड़ का दवाई घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने लोगों को नकली दवाई खिलाई और घोटाला किया। इसके अलावा कैग रिपोर्ट को लेकर भी चौंकाने वाली बात बाहर आई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में यह भी बताएंगे आपको कि कैसे संजय राउत अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बुरा दौर शुरू हो गया है। जो अरविंद केजरीवाल अनब्रेकेबल नाम की डॉक्यूमेंट्री निकालकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी परिवार कभी टूट नहीं सकता है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आम आदमी पार्टी के कुकर्मों के कारण लोग आपका साथ झटक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दावों की हवा उन्हीं के पार्टी के लोग निकाल रहे हैं। आपके नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि आपके जमीनी कार्यकर्ताओं को भी समझ आने लगा है कि अगर साथ रहें तो झाड़ू की तिल्ली की तरह हमारी राजनीति बिखर जाएगी। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आप में बड़ा बिखराव हो रहा है। आपके लोग अब लोगों के लिए काम करने वाले दल में शामिल होना ही ठीक समझ रहे हैं। उन्होंने अब उनका साथ छोड़ दिया है जो सिर्फ वादा खिलाफी करते हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को लंदन पेरिस वाला सपना दिखा कर आए थे, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली ही तबाह हो गई। दर्शकों, एक तरफ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपके 2 निगम पार्षद और एक पूर्व विधायक आपका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं गोंडा से साल 2015 से 2020 तक विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी के साथ चले गए। इसके अलावा भजनपुर से निगम पार्षद रेखा रानी और खियाला से पार्षद शिल्पा कौर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्हें हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत ने बीजेपी में शामिल कराया। ऐसे में इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से आपकी चुनौती बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इससे पहले भी आपके कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा दिल्ली में चुनाव से पहले आपके नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस बार अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि अपने जनसभा में गलत राम कथा सुना रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों से कह रहे हैं कि 5 फरवरी को कमल का बटन मत दबाना, ऐसा किया तो बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में काम की राजनीति को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का साथ मिल रहा है। अगर आपने 5 फरवरी को झाड़ू का बटन न दबाकर कोई और बटन दबा दिया तो शानदार सरकारी स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो जाएंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि लोगों ने कमल का बटन दबाने का मन बना लिया है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार मामला फंस गया है, इसलिए वो लगातार विधानसभा चुनाव में रेवड़ियों का ऐलान कर रहे हैं। वो जानते हैं कि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो जनता को फ्री का लालच देकर वोट अपने पाले में कर लें। दर्शकों, आप सब जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी कथित शराब घोटाले मामले को लेकर पहले ही काफी परेशानी झेल चुकी है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस घोटाले के चलते तिहाड़ की हवा खानी पड़ी। ऐसे में अब उनकी छवि खराब हो चुकी है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं थे, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और वो जेल भी गए। इसके अलावा पार्टी के नेताओं का अचानक साथ छोड़ना पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।
वहीं सीएम हाउस में मारपीट विवाद के बाद से ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो आए दिन पार्टी के खिलाफ ही बयान देती रहती हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बनते थे, अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रहे खुलासों से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक घोटाले का आरोप लगता जा रहा है। जिस कैग रिपोर्ट के भरोसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, आज वही कैग की रिपोर्ट केजरीवाल के गले की हड्डी बन गई है। कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर खूब हमला बोला था, लेकिन अब वो खुद घिर गए हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अजय माकन ने फिर से अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित करने के लिए कमर कस ली है। अजय माकन ही वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक समय तक इंडिया अलायंस के घटक दल थे, लेकिन आज दोनों ही दल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। समझने की बात तो ये भी है कि केजरीवाल को लेकर माकन ने ऐसा खुलासा किया कि जो सुन रहा है दांतों तले उंगली दबा रहा है कि भाई कोई इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है। फिर से दिल्ली के चुनावों में अजय माकन एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में 18 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की वापसी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माकन ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, 4 जनवरी को माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईकमान ने पहले ही रद्द कर दिया था। माकन दिल्ली की ही राजनीति करते रहते हैं। सियासत में माकन को केजरीवाल का धुर विरोधी माना जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए माकन ने कहा कि दिल्ली को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट काफी गंभीर है। ये रिपोर्ट इंगित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी में 382 करोड़ रुपए का हेल्थ स्कैम हुआ है। माकन के मुताबिक दिल्ली में 3 अस्पताल कांग्रेस के शासन में बनना शुरू हुए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार में इसके निर्माण को लगातार देरी हुई, जिसकी वजह से टेंडर का पैसा बढ़ता गया। केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। माकन ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल और मौलाना आजाद दंत अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 314 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में टेंडर से ज्यादा पैसे लगाए गए हैं। माकन ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में एक पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। उस वक्त एक नेता कैग की रिपोर्ट लाकर कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाते थे, लेकिन अब वही कैग रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के बारे में बता रही है। माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप नाम से हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं। केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, जो उनकी मंशा को भी बताता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। दर्शकों, अगर इन आरोपों को दिल्ली की जनता सच मान लेती है तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि केजरीवाल को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वहीं इससे पहले बीजेपी ने भी कैग रिपोर्ट को लीक होने का दावा कर केजरीवाल पर निशाना साधा था। वहीं हाल ही में कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को भी फटकार लगाई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा था कि कैग रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं ताकि अगली बार वो फिर से राज्यसभा जा सकें। ऐसा लग रहा है जैसे खुद मलाई खाने के चक्कर में राउत उद्धव की पार्टी को डुबोकर ही मानेंगे। राउत सोच रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे को भ्रम में रखकर मलाई खाते रहेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। उद्धव को बड़ा झटका लग गया है। अब उद्धव की पार्टी के नेता समझ गए हैं कि उद्धव के साथ रहेंगे तो वो भी डूब जाएंगे। ऐसे में अब डूबते जहाज को छोड़ के उद्धव के नेता भाग रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी के दिन आज उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली धड़े ने अंधेरी में महासम्मेलन आयोजित किया है, लेकिन कुर्सी के लालच में उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया है। दर्शकों कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जब तक जीवित थे, उन्होंने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा से कहते थे कि इस देश के भीतर कुछ लोग बीमारी की तरह हैं, जो सिर्फ लातों की बातें समझते हैं, बातों की नहीं। साथ ही न कभी उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और शरद पवार से भी उन्होंने हमेशा उचित दूरी बनाकर रखी।
समझने की जरूरत यह है कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरह से हमेशा से अपने आप को देश विरोधी ताकतों से बचा कर रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपने पिता के विचारों से समझौता किया, वो अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को चुनाव से पहले भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हार के बाद अब एक बार फिर उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। उद्धव गुट के विधायक और सांसद पाला बदलकर महायुति के साथ जा सकते हैं, ऐसा दावा शिंदे गुट के नेता कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी को अब शिंदे की जरूरत नहीं है। शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत को शिंदे की शिवसेना के 20 विधायकों का समर्थन मिला है। वहीं उदय सामंत ने इन बयानों को बचकाना और शिवसेना में फूट डालने का प्रयास करार दिया था। इसके अलावा उदय सामंत ने अब जो दावा किया उससे संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल मंत्री उदय सामंत ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिर से सेंध लगने की भविष्यवाणी की है। उनका दावा है एमवीए में फिर से बगावत होने वाली है और ऐसा अगले 15 दिनों में हो सकता है। एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और विधायक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव खेमे के 3 सांसद और 5 विधायक के एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। वहीं शिवसेना के नेता राहुल शिवाले ने भी दावा किया है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के 10 से 15 विधायक पाला बदलकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब उदय सामंत के बयान के बाद राउत घबरा गए हैं। राउत ने कहा है कि उदय सामंत को जहां दावोस समिट में निवेशकों से बात करनी चाहिए थी, वहीं शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की बातें वो कर रहे हैं। ऐसे में सांसद राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि उदय सामंत को वापस भेज दें। संजय राउत ने कहा कि दावोस में हो रहे समिट की जानकारी देने की जगह उदय सामंत ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने कौन पहुंचा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो उदय सामंत को मुंबई वापस भेज दें। आपको बता दें, उदय सामंत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल दावोस पहुंचा है उसी का हिस्सा है। कुल मिलाकर देखें तो जो संजय राउत एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वो अब महाविकास अघाड़ी में टूट की आहट से घबरा गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संभाजीनगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को पार्टी में रोक कर रख पाना काफी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें